तो सरकार 2000 निर्दोष लोगों की हत्या 2002 में करके यहाँ तक पहुंची है। उसको संवेदना नाम की चीज नहीं है, न शासन है न प्रशासन है। शासन प्रशासन न्याय मांगने वालों की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। मेहनत करने वाला रह जाता है और खरीदने वाला डॉक्टर बन जाता है। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। शासन प्रशासन नाम की चीज बची नहीं है और इस सरकार में संवेदनाएं भी नहीं है। जो सरकार 2000 निर्दोष लोगों की हत्या 2002 में करके यहाँ तक पहुंची है, उसको संवेदना नाम की चीज नहीं है, न शासन है न प्रशासन है। प्रदीप इस परिवार का सब कुछ 3 दफे प्रयास करके पूरा घर उन्होंने हवन कर दिया। वो आज उनके बीच में नहीं रहा और शासन प्रशासन न्याय मांगने वालों की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। पिछली इससे पहले वाली जो नेट की परीक्षा हुई थी उसमें भी इस तरह के कारनामे हुए थे, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द नहीं की। एक कमेटी बनाएगी और कमेटी ने बाकायदा इस बात का रिकमेंडेशन दी थी, उसके अनुसार कर देते तो आज प्रदीप डॉक्टर होता और ये 23-24 लाख बच्चे जो बैठे थे उनके जो मेहनत की थी उनकी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से इसको देश की लोकसभा में भी उठाएंगे और देश के प्रधानमंत्री और जो शिक्षा मंत्री जो बिल्कुल फैल हुआ है, मेहनत करने वाला रह जाता है और खरीदने वाला डॉक्टर बन जाता है। इससे बड़ी अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। तो इसलिए निश्चित रूप से जिस भी प्रशासन ने लापरवाही करी है उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ उस समय मैं संपर्क करता हूँ, निश्चित रूप से इनको न्याय दिलाने में करते। लेकिन क्योंकि जिस परिवार का सपना टूटता है तो किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से शासन और प्रशासन न देश में है न प्रदेश में है और वो सरकार चला रहे हैं जो मनुष्य स्मृति को लागू करना चाहते हैं। एक एक करके दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका जो मनुष्य स्मृति में कोई व्यक्ति नहीं है, उनकी संपत्ति नहीं रख सकता, शिक्षा नहीं ले सकता, ये जो मनुष्य स्मृति की सोच है उस ओर बढ़ने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम इस परिवार के साथ हैं। इस दुख की लड़ी में मत रखें। हमसे जो भी बन पाएगा न्याय के लिए प्रदीप तो नहीं बचा, लेकिन परिवार को न्याय मिले और सरकार की जिम्मेदारी है कि जिसका सब कुछ हो गया उनकी मदद करे और सरकारी नौकरी दें, जिससे कम से कम प्रदीप तो वापस नहीं आ सकता लेकिन परिवार। सर, आप भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, परिवार अब भी न्याय की गुहार लगा रहा है, अभी इनको ठोस आश्वासन नहीं मिला, आपका कदम क्या रहेगा सर? बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री को कभी भी लिखूंगा न्याय दे और फिर जब भी लोकसभा चलेगी निश्चित रूप से इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ सब मिलकर के हम तो इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसद हैं राजस्थान से वो सब मिलकर के उसके लिए प्रयास करें। आज प्रदीप मेघवाड़ जो नीट के अभ्यर्थी थे, उन्होंने तीसरी बार नीट दिया और बड़े आसान भी थे कि अब की बार उनका 100% सिलेक्शन होगा। उन्होंने अपने पापा को और घर में अपनी बहनों को, माँ को, सबको बताया कि अब की बार हमारा सिलेक्शन होने वाला है। आज घर की स्थिति हम सब लोग देख रहे हैं कि कितनी पुअर है, कितनी मेहनत के साथ उस परिवार में उस बच्चे को इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए इतना पैसा, जमीन, सब कुछ लगा दिया और ये 3 बहनों का भाई आज दुनिया में इसलिए नहीं रहा कि सरकार ने नीट को लेकर के वो प्रबंध नहीं करे। इसकी वजह से नीट का पेपर निरस्त होने की नौबत नहीं आती, नीट लीक नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा जिम्मा भारत सरकार पर और राजस्थान की सरकार पर है। इस बच्चे की मौत की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और उनको बाकायदा क्षमा मांगते हुए केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये क्षमा मांगते हुए कि प्रदीप की हत्या का, प्रदीप की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और आगे से और कोई प्रदीप इस तरीके से 3 बहनों का भाई दुनिया से नहीं जाए, माँ बाप की आखिरी उम्मीद दुनिया से नहीं जाए, ऐसे कोई अरमान अपने नहीं खत्म करे। तो उनको माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए, भविष्य में ऐसे प्रबंध करने चाहिए जिससे नीट जैसा पेपर
लीक नहीं हो, पेपर दोबारा देने की नौबत नहीं आए। कितना बड़ा मुश्किल है, 8वीं से लेकर के 10वीं तक बच्चे तैयारी करते हैं, फिर 11वीं 12वीं में फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, अपना जीवन का सब कुछ लगा देते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि सरकार ने पूर्ण तरीके से इसमें जनता के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। सरकार को, भाजपा सरकार को अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए इस परिवार से माफी मांगे और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भविष्य में प्रबंध करना चाहिए, नीट का पेपर कभी लीक नहीं। बलवान जी, इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन शासन का एक भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पे अभी नहीं आया। मदन दिलावर का जो बयान था, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का बयान था, वो बेहद चौंकाने वाला और हैरानी भरा बयान था। वो ये कह रहे थे कि ये कौन सी बड़ी बात है, यानी प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जबकि मैं भादरा से चल के आया हूँ, कोई दिल्ली से चल के आया, कामरेड अमराराम सीकर से चल के आए, और उनके लिए ऐसी बात नहीं है। आज पूरे चल के कोई नए भी आए, संवेदना पूरे देश की इस बच्चे के साथ है, हर उस बच्चे के साथ संवेदना है जो बच्चा बड़ी मुश्किल के साथ नीट की तैयारी करता है। कितने ऐसे घर होंगे जो बड़ी मुश्किल से अपना सब कुछ बेच करके बच्चे को डॉक्टर बनाने की रणनीति बनाते होंगे, खर्चा करते होंगे, पेट के गांठ लगा करके तैयारी करते होंगे। तो मैं समझते बीजेपी पूर्ण रूप से एकदम कुंठित पार्टी है जो जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देती। इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई एजेंडा बचा ही नहीं। सर, ये परिवार सीकर में जब न्याय की मांग कर रहा था तो इनको वहां से जलील करके भेजा गया। अभी तक ये परिवार मांग कर रहा है, सीआई पे भी कार्रवाई नहीं हुई और एक न्याय मांगने वाले परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती है, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ पूर्ण रूप से सरकार फैल है और न्याय मांगने वाले हर आदमी को वो दरकिनार कर रहे हैं, पर हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब लोग खड़े होकर के इस परिवार के साथ और लाखों इन परिवारों के साथ, 1 करोड़ परिवार हैं, 23 लाख बच्चे बैठे थे, 1 करोड़ परिवार हैं जो प्रभावित हुए, उनके साथ हम सबको खड़ा होना।